वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। नाज़रीन, आज हम खफ़क़ान क़ल्ब के बारे में बात करेंगे। दिल की धड़कन क्या है, इसकी माहियत, इसके असबाब, इसकी अलामात और इसका इलाज और इसके बारे में वज़ाइफ जो हमारे अकाबिरीन ने बताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। खफ़क़ान क़ल्ब क्या है? दिल की धड़कन। इस मर्ज़ की वजह क़ल्ब, दिमाग, जिगर, अज़ाए रईसा और शरीफ़ा हैं। अगर क़ल्ब में कोई मर्ज़ लायक हो जाए, दिल ज़ोर से धड़कता है, जो कि मरीज़ खुद महसूस करते हैं। लेकिन इख्तिलास क़ल्ब में दिल गैर मुनज़्ज़म तौर पर फड़कता है, तो इस सूरत में सारा जिस्म मर्ज़ का शिकार हो जाता है। क़ल्ब का मिजाज हाल जुलूस में वो दर्जा एतदाल पर है। दिल को किसी तकलीफ़ के पहुँचने से इसमें मुस्तबाना हरकत पैदा हो जाए तो इसको खफ़क़ान कहेंगे। खफ़क़ान क़ल्ब के असबाब क्या हैं? बाज़ औक़ात हाज़मे की ख़राबी की वजह से नाक़िस खून क़ल्ब की तरफ पहुँचता है, जिसकी वजह से क़ल्ब पर बोझ पड़ता है और क़ल्ब मुस्तबाना हरकत नाक़िस खून को दफ़ा करने के वास्ते करता है। कभी तबख़ीर मैदा की वजह से गर्म बुखारात दिल की तरफ उठते हैं, जिससे दिल की धड़कन की शिकायत पैदा हो जाती है। बलगमी मादा से रिया हो जाती है, जिससे दिल के पर्दा पर बोझ पड़ता है, तो खफ़क़ान हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा इख्तिनाक़ुर्रहम, मालिया खौलिया, बदहज़मी, खून की कमी, ताउन, मिर्गी, राशा, रंज व गम, ये भी इसके असबाब बन सकते हैं। और चाय का ज़्यादा पीना और शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करना पीना, ये भी इस मर्ज़ का सबब बनता है। दिमागी और जिस्मानी काम की ज़्यादती, दिमाग और जिस्म से काम ज़्यादा लेना, यानी दिमागी सोच हर वक्त और जिस्मानी काम भी इसका सबब बनते हैं। अलामात इसकी ये हैं, किसी हादसे का देखना या सुनना, ये भी इसका सबब बन सकता है। तेज़ चलना या फिर किसी ऊंची जगह पर चढ़ना भी इसका सबब बन सकता है। जब दिल ज़ोर से धड़कता है तो सीना पर वाज़ेह धड़कन महसूस होती है, और जब दिल की धड़कन ज़्यादती से हो तो गशी हो जाती है, आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है, नब्ज़ में सुर्रत आ जाती है, कब्ज़ हो जाती है, रिया और बलगम की ज़्यादती हो जाती है। मरीज़ अंगड़ाइयाँ और जमाइयाँ ज़्यादा लेता है। कभी दिल की साख्त पर चर्बी चढ़ने की वजह से भी मर्ज़ की नोयत में शिद्दत आ जाती है, भूख कम लगती है, तबीयत सुस्त हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये सब चीज़ें इस मर्ज़ का सबब बनती हैं। या फिर किसी दूसरे उज़्व में ख़राबी की वजह से भी ये खफ़क़ान हो सकता है। मिसाल के तौर पर फेफड़ों का ख़राब होना, जिगर का ख़राब होना, दिमाग का मसला होना और मैदे में ख़राबी होना, मैदे का ख़राब होना भी इस मर्ज़ का सबब है। इसका असूली इलाज जो है, जो सबसे पहले आपने करना है, खफ़क़ान हार दमवी सफ़रावी में, यानी खून की ज़्यादती या जिगर की ख़राबी की वजह से जो खफ़क़ान होता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसमें दाएं बाजू से रग बासलीक की फसद खुलवाएँ, यानी उसमें आप कोई ऐसा ज़ख़म या कट दिलवाएँ जिससे नाक़िस खून जो है वो बाहर निकल जाए। जिस तरह के आजकल हजामा, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजामा 4 महीने के बाद करवाना भी गंदे खून को निकाल देता है और कई बीमारियों से हमें बचाता है, जिसमें से ये खफ़क़ान क़ल्ब वाली भी बीमारी है, इसका भी हजामा करवाना चाहिए। ये हजामा आजकल ये फसद खुलवाने की जगह ये हजामा करवाना चाहिए। ये बहुत आला और इस खफ़क़ान क़ल्ब का बहुत अच्छा इलाज है। मरीज़ को मुफ़रिहात और मुक़व्वियात क़ल्ब अदविया इस्तेमाल कराएँ, यानी आप उसको मुरब्बजात वग़ैरह इस्तेमाल करवाएँ या ये लहसुन, अदरक, इन चीज़ों को इस्तेमाल करवाएँ। और एक हम ये शरबत बनाते हैं, लहसुन,
کا پانی 1 کپ، ادرک کا پانی 1 کپ، ٹھیک ہے جی، سرکہ سیب 1 کپ اور لیموں کا پانی 1 کپ۔ یہ 4 کپ آپ نے لینے ہیں، ان کو آگ پہ چڑھانا ہے۔ جب آپ آگ پہ چڑھائیں گے 4 کپوں میں 3 کپ جب 3 کپ باقی رہ جائیں اور 1 کپ خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو آگ سے نیچے اتار لینا ہے اور اس میں آپ نے 3 کپ چھوٹا شہد ڈال دینا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ پھر اس طرح بوتل میں ڈال کے محفوظ کر لینا ہے۔ 2 چمچ صبح 2 شام آپ نے خالی معدہ استعمال کرنے ہیں۔ یہ قلبی کے نام سے اکثر پنسار سٹوروں کے سیرپ بک بھی رہا ہے، یہ بنا ہوا بہت اعلیٰ شربت ہے، آپ اس کو استعمال کریں، یہ بھی دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اور چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ایک یہ صفوف ہے۔ الائچی خورد آپ نے 1 تولہ لینا ہے، 2 رنج اکربی آپ نے 1 تولہ لینا ہے، سندل سفید 1 تولہ لینا ہے، تبشیر 1 تولہ لینا ہے، زعفران 1 تولہ لینا ہے، دھنیا کشمیز 1 تولہ لینا ہے، بیمن سرخ 1 تولہ لینا ہے، بیمن سفید 1 تولہ لینا ہے، برگ و زبان 1 تولہ لینا ہے، کرن پھل 1 تولہ لینا ہے، مروارید سچے موتی 1 تولہ لینا ہے، گل سرخ آپ نے 1 تولہ لینا ہے، بسود احمر 1 تولہ لینا ہے، کہربا 1 تولہ لینا ہے، زہر مرغ خطائی بھی 1 تولہ لینا ہے، ابریشم بھی 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے ساتھ اگر میسر ہو تو کشتہ طلا، سونے کا کشتہ آپ نے 1 گرام لینا ہے، اگر وہ نہ ملے تو اس میں آپ کستوری کا 1 گرام بھی ملا سکتے ہیں۔ کشتہ عقیق 1 گرام لینا ہے، کشتہ مرجان 1 گرام لینا ہے، ورق نکرہ آپ نے 5 عدد لینے ہیں۔ یہ 3 گرام آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے صفوف بنا کے۔ اس کے ساتھ آپ خمیرہ ابریشم، دوال، مسک، ویردار اور دیوارش شاہی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔